दोस्तों, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10 के द्विघात समीकरण का पाठ प्रारंभ किया था, जिसमें द्विघात समीकरण की परिभाषा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, उनके मूल और प्रकार को बतला दिए थे। आज हम द्विघात समीकरण के हल करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण हल करने की सामान्यतः 3 विधियाँ होती हैं। पहला गुणनखंड द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और तीसरा द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य के नियम द्वारा। 3 विधियों से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं गुणनखंड द्वारा हल करने की विधि। तो पहली विधि बाबू, गुणनखंड द्वारा हल करने की विधि। किसको हल करने की विधि? तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको बतला दें कि बहुत ही आसान सा तरीका होता है। इसमें मध्य पद को 2 भागों में बांटकर और हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, जैसे 2x² + x - 6 = 0, इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो, इसे हल करने के लिए गुणनखंड विधि बहुत ही आसान विधि है। सबसे पहले फर्स्ट पद और अंतिम पद को गुणा कर लेते हैं। और तो यदि हम गुणा करेंगे तो 2x² और -6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x² और प्लस -12x²। अब मध्य पद को ऐसे 2 भागों में बांटना है, गुणा के खंडों में बांटना है कि गुणा करें तो -12x² के बराबर आ जाए, और यदि जोड़े या घटाएं तो x का x रहे, इस पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे तो 2x² मैंने मल्टीप्लाई किया तो हम पाए कि 4x और -3x। गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12x² प्लस माइनस माइनस इसके इक्वल भी आ गया, और 4x में से 3x हटाएंगे तो 1x बच जाएगा, जो कि इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। -6 = 0। अब हम दो पदों से कॉमन करते हैं। तो यदि यहाँ से देखते हैं, इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, 2x कॉमन कर लिया। 2x² में से x कॉमन हो गया तो ओनली x बचा। अब प्लस 2 × 2 = 4 और x कॉमन हो गया। अब यहाँ -3 केवल कॉमन दिख रहा है, तो -3 कॉमन कर, तो यहाँ से x और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखिए, इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं तो x + 2 कॉमन है। तो यहाँ से यदि x + 2 कॉमन करते हैं तो बचता है हमें 2x, और x + 2 कॉमन करते हैं तो -3 = 0। अब जब x + 2 = 0, ये भी इक्वल है 0 के और यह भी इक्वल है, तो हम x + 2 को देखते हैं 0 के इक्वल करके, तो x + 2 = 0। चलिए x = ये +2 इधर आया तो -2। पुनः 2x - 3 = 0, इसलिए 2x = ये -3 है और बराबर से दाहिने जाएगा तो +3, और 2 से x से मल्टीप्लाई यानी गुना है, तो 2 इधर जाएगा तो भागा का काम करेगा, तो x = 3/2। इसलिए x का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया -2 और 3/2। हल तो हो गया। यही गुणनखंड विधि है। देखते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो इससे थोड़ा कठोर हो। तो 2x² -
एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ 1/8 है, 8 से 8 को हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ भी 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार में, 8 दूनी 16, 16x² माइनस, और 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार में कटेगा, और 8 से 1 से गुना करेंगे तो 8x, और प्लस 8 से 8 में भाग देंगे 1 बार में, और 1 लेके गए 1 इक्वल टू 0, यानी बाटा पर के जोड़। ये 8 इधर भागा काम करेगा, इधर आएगा तो गुना का काम करेगा, बराबर से दाहिने आएगा तो गुना का काम करेगा। तो हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8, और 8 से किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 हो जाता है। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 बच गया। अब फिर इसको हम बतलाए हैं पहले भी कि लास्ट पद को और पहले पद को गुणा करते हैं, तो 16x² और 1 से गुणा करेंगे 16x²। अब इसको ऐसे दो भाग में गुणा करेंगे, बांटेंगे कि गुणा करने पर 16x² के बराबर हो जाओ, और जोड़ने घटाने पर माइनस 8x आ जाए। तो 16x² ज्यों कहते हैं लिखेंगे माइनस 4x और माइनस 4x, 4 चौका 16 माइनस प्लस 16x² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का ही, 4 4 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 16x² और ये माइनस 4x, यहाँ 4x कॉमन है, तो 4 चौका 16, और एक x कॉमन है तो एक x बच गया। अब माइनस 4x से 4x एक बार में कट जाएगा, ख़त्म। अब माइनस यहाँ 1 कॉमन है तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ से बच गया 4x, और यहाँ से बच गया माइनस 1। जब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1, 4 से 1 से गुना है, 4 इधर आगे भागा काम करेगा, पुनः यह भी 0 के बराबर होगा। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर है तो ये प्लस 1, और ये 4 से गुना है तो x इक्वल टू 1/4, 1/4। इस तरह से हम पाए कि हमारा ये गुणनखंड विधि से इसी तरह से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं।